नमस्कार बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय हिंदी संस्कृत के लेसन प्रबुद्धो ग्रामीणः संस्कृत खंड काव्य से हम जो है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद जो कि आपका 5 अंक का पूछा जाता है, इसको समझेंगे। संस्कृत में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको हिंदी बताऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके कि अगर कहीं पे आप भूल जाते हैं तो संस्कृत को देख के आपको पता चल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहचानेंगे कैसे। ये देखिए रेलगाड़ी लिखा है, समझ जाइए कि आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा का है और इसका संदर्भ आप लिखेंगे बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः पाठ से उद्गृत है। उद्गृत लिखना चाहे उद्गृत लिख दें, अवतरित चाहे अवतरित ले लें, ले लिया है ये लिख दें, जैसे चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका मैंने पहचान बता दी, कैसे पहचानोगे आप। अगर आप अपने आप से भी कुछ ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। तो इसकी हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो इसका स्टार्ट करते हैं। पहले हम संस्कृत की एक लाइन पढ़ देंगे, फिर उसका हिंदी में करके बता देंगे, जिससे कि आपका कनेक्शन अच्छा हमारे साथ बना रहे। ओके। एकदा बहव जना धूमनामा यानी रेलगाड़ी अरुष्यः नगर प्राति गच्छन्ति स्व तेषु केचित्। तो इसका हो जाएगा हिंदी अनुवाद, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उसके बाद में ग्रामीणा केचिच्च नागरिकाः आसन, उसमें या उनमें कुछ ग्रामीण भी थे और कुछ नागरिक जो थे शहर के भी थे। मौन स्थितिषु एकः नागरिकः ग्रामीणन् उपसहन् अककतः ग्रामीणः अद्यापि पूर्वतः आशिक्षितः अज्ञास्य शान्ति। क्या कहता है वो, देखिए। उनके चुपचाप बैठे रहने पर एक नगरवासी ने ग्रामीणों की हंसी उड़ाते हुए कहा। क्या कहा? ना तेषा विकास अभान्ते ना चा भवान्त्यु शक्नोति तस्य दृश्यम या दृश्यम जलपान श्रुत्वा कोऽसि चतुरः ग्रामीण अब्रवीत् भद्र नागरिक भवान् एवं किंचित् ब्रुवीतु यतो हि भगवान् शिक्षिता बहुयज्ञ अस्ति। इदम् अकथयत् सा नागरिका सदृप ग्रामिव उन्नयमनः अकथयत्। ठीक है, कथयमि वर पर पूर्व समय विद्यातव्य। मतलब उनका हंसी उड़ाते हुए उसने कहा, ग्रामवासी पहले की भांति आज भी अशिक्षित और मूर्ख हैं, ना तो उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे नगरवासी। क्या बोलता है? हे नगरवासी या हे क्या कर, हाँ ये रहा। तो हे नगरवासी या भाई, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं। ये अगली लाइन में कहेगा आपका, तस्यता बर्तः श्रुत्वा नाचतुर ग्रामीण अकसता भो वयम् अशिक्षिता भवचान शिक्षिता वयम् अल्पज्ञा भवान् न यच्चा बहुज्ञा इत्यविज्ञ अस्माभावी समयः कर्तव्यः वै परस्परः प्रहेलिका पृच्छामः यदि भवान् उत्तरः ततुं समर्थः न भविष्यति तथा भवान् 10 रूप्यकाणि दस्यति यदि वयम् उत्तर ददन्ति सर्वतः न भविष्यामः तथा
दशरूद्र कृपया अतः पंचरुण कृपया दस्याम। तो वो क्या कहता है सुनिए। उसकी बात करके यहाँ सुनकर नगरवासी से गर्व सहित गर्दन ऊंची करके कहा, कहूँगा परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित, हम कम जानकार हैं और आप अधिक जानकार हैं। यदि यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए। अब हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो हम 10 रुपये के आधे यानी 5 रुपये देंगे। ठीक है। तो इसका बच्चों हिंदी कैसे निकालनी है, अगर आप बुक पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट हिंदी अनुवाद का आप ले लें ताकि आपको सभी अच्छी तरीके से आप उसका अनुवाद कर सकें। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि संस्कृत के टाइम पढ़ते पढ़ते हिंदी बताना आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसकी हिंदी फिर से बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उसमें कुछ ग्रामवासी थे और कुछ नागरिकवासी। उनके चुपचाप बैठे रहने पर एक नगरवासी ने ग्रामवासियों की हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामवासी पहले की भांति आज भी अशिक्षित और मूर्ख हैं। ना तो उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे नगरवासी भाई, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं। यह सुनकर नगरवासी ने गर्व सहित गर्दन ऊंची करके कहा, कहूँगा परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई हम अशिक्षित और आप शिक्षित हैं, हम कम जानकार और आप अधिक जानकार हैं। यदि यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए। हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब हम 10 रुपये के आधे मतलब 5 रुपये देंगे। इसकी हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह था। तो चलिए अगला देखते हैं पैराग्राफ हम। तो इसका है, तो बच्चों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो अगर आपको पैराग्राफ की स्टार्टिंग में मिल जाए आम स्वीकृतः समहा, तो लास्ट में मिल जाए ब्रावितु भवना, ठीक है, ये मिल जाए भवान, तो ये मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि कौन से पैराग्राफ की बात हो रही है। ओके, तो आप चलिए इसकी हिंदी समझ लीजिए, हिंदी अनुवाद। हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। उस नागरिक के ऐसा कहने पर उसे ग्रामीण ने नागरिक से कहा, पहले आप ही पूछें। उस नगरवासी ने ग्रामीणवासी से कहा, तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर वह ग्रामवासी बोला, ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर है यानी अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वह विद्वान है। आप इसका उत्तर बताएं। तो इसका ये आपकी हिंदी रही। ओके, शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी है। ये अगर स्टार्टिंग में मिल रहा है और अंत में ये, तो आप समझ जाइए कि उसमें हमें उसकी वो बातें बतानी हैं ग्रामीण और नागरिक की जो वो मान चुके हैं, स्वीकार कर रहे हैं। पहले आप करेंगे, उसके बाद में ग्रामीण पूछेगा। क्या पूछेगा? बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वह विद्वान है। आप इसका उत्तर बताएं। ओके, अगला जो है आगे की कहानी इसमें मिलेगी। तो बच्चों इस पैराग्राफ की भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। अगर आपको मिल जाए नागरिक कहा बहुकाल यावत, ठीक है, और अंत में मिल जाए, ठीक है, समानुसार 10 रुपया कणी ददानी, ठीक है, तो इसका मतलब
आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में स्टार्टिंग में ये पैराग्राफ में, अंत में ये होगा, तो आप समझ जाएंगे कौन सी हिंदी लिखनी है हमें। आइए देखते हैं। नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका। अतः ग्रामवासी ने बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हो तो 10 रुपये दें। अतः मालिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए गए। यहाँ पर ग्रामवासी बच्चों, यहाँ पर कर लीजिएगा नगरवासी। क्या करिएगा? नगरवासी। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों आगे, तो आगे जो है आपकी स्टार्टिंग में बता देता हूँ। पुनः ग्रामीणों आप ब्रावंती है, ठीक है, ये स्टार्टिंग मिलेगा और इसमें मिलेगा प्रवुत्रः भवांति, ठीक है। लास्ट में ये और स्टार्टिंग में ये और लास्ट में ये, तो आप समझ जाइए कि आपको कौन सा लिखना है। ये वाली आपको हिंदी अनुवाद वहाँ पर बयां करना है। फिर ग्रामवासी ने कहा, अब आप पहेली पूछें। दंड देने से दुखी नगरवासी बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली याद ना कर सका। अतः अधिक लज्जित होते हुए बोला, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तब उस ग्रामवासी ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर बताया, पत्र यानी चिट्ठी, क्योंकि यह पैरों के बिना भी अधिक दूर चला जाता है, अक्षरों से युक्त है, होते हुए भी पंडित नहीं है। इसी समय उस ग्रामवासी को गांव आ गया। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरा, अपने गांव चला गया। नगरवासी लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सब यात्री उस बातूनी नगरवासी को देखकर हंसने लगे। तब उस नगरवासी ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ग्रामीण भी कभी नगरवासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ओके, आपका ये लेसन यहीं पे समाप्त हो गया। मैंने आपको हिंदी बता दी। टोटल 3 पैराग्राफ्स हैं बच्चों। ओके, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कॉपी संस्कृत की ले लें, उसको पूरा कर लें, और पूरा करने के बाद में आप अकेले बैठें, हिंदी अनिवार्य उठाएं, संस्कृत अनिवार्य, और उसका लेसन खोलें, प्रवुत्तो ग्रामीणा। ओके, उसको पढ़ें संस्कृत को, और एक एक लाइन को हमारे स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उससे मैच करें, और आप, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके।